नमस्कार, स्वागत है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, 1 मई को यानी हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने यानी मजदूर दिवस को अपनी आवाज़ उठाई और ज्ञापन सौंपे जिले जिले से। तो कई जिलों के वीडियो आ चुके हैं, तो हम इसमें डालेंगे। और आज हमारी बहनों की कई बहनों की विदाई भी हुई है, यानी रिटायरमेंट हुआ, तो उनको खाली हाथ रिटायर कर दिया गया। तो उनकी भी वीडियो देखे बहनों का कितना दुख है। कम मान यानी काम के सापेक्ष सबसे पहले कम मानदेय, दूसरा काम करवाने के बाद पूरा जीवन काम करो, फिर रिटायरमेंट पर खाली हाथ। तो पूरा वीडियो देखें, शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमारा ये वीडियो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों जो भी इसको देखें शेयर कर दें, जिससे कि आवाज़ बुलंद हो और सरकार इस पर थोड़ा विचार कर सके। क्योंकि जब एक यानी जिसको एजुकेटर भर्ती किया गया है वो सिर्फ एक काम करेगा, उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जब आंगनबाड़ी 6 सेवाएं की बजाय यार कितनी सेवाएं दे रही थी, मान्य 6 सेवाएं मुख्य मानते थे, तो 6 सेवाओं के लिए 60,000 होना चाहिए। लेकिन अब तुमने एक सेवा उसमें से हटा ली है, 5 सेवाएं बची है, फिर भी 50,000 आंगनबाड़ी को देना चाहिए। तो सरकार तक आवाज़ अवश्य पहुँचाएँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा देखें वीडियो लास्ट तक। धन्यवाद। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहनों जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी आदेश किया है कि 10,200 में उनको रख रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा, तो वो वेतन अब क्यों आंगनबाड़ियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? आज 6,000 रुपया में सिमटा दिए हैं। आंगनबाड़ी इतनी शोषित हो गई है कि 6,000 रुपया में 6 सेवाएं ले रहे हैं, और एक सेवा देने के लिए शिक्षा विभाग को 10,200 दे रहा है। तो 10,200 जो दिया जा रहा है वो अगर हम ही लोग के खाते में जोड़ा जाए तो कम से कम 16,000 रुपया वेतन भी मिल जाए, हम लोग भी खुश हो जाएं। और वो काम तो हम कर ही रहे हैं, क्या वो अलग से आएंगे तो अलग से अच्छा काम करेंगे? जीरो से जो बच्चा गर्भ में आ रहा है, गर्भ में से लेके आज हम 6 साल तक बच्चों का सेवा कर रहे हैं, किशोरी बालिकाओं का सेवा कर रहे हैं, किशोर का सेवा कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता है जो हम लोग को नहीं दिया जाता है। आज क्यों हम लोग से वंचित किया जा रहा है? इस 10,000 रुपया को दूसरे को दे के हम लोग का काम छीना जा रहा है। ठीक है, छीन ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी तो ध्यान दें। हम 5 सेवाओं के लिए तो 50,000 देना चाहिए। जब एक सेवा के लिए वो 10,000 देने के लिए तैयार हैं, तो 5 सेवा बचा, 6,000 सेवा में से एक सेवा हमारा निकल गया, 6 सेवा, आज 5 सेवा बचा, 5 सेवा के लिए हमें 50,000 रुपया मिलना चाहिए। तो ये कहाँ का न्याय है? हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध यही है कि हम महिलाओं बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हो चुकी हैं। अब की बार अगर हम ये सपा को गिरा सकते हैं, सपा कार्यालय के सामने झहरा झंडा, ऐसा ना हो 2017 में हमने फूका था, वहीं जो है कि तिमुहानी पे आप लोग भी साक्षी हैं, हमारे मीडिया बंधु भी साक्षी हैं, 2017 में वहाँ झंडा फूके थे। ऐसा ना हो कि हमें बीजेपी कार्यालय के सामने इस बार 6 महीने के पहले हमें झंडा फूकना पड़े। हम फूकेंगे, हम गिराएंगे। अब की बार हम लोग नाखुश हो गए हैं। 10 साल हम बहुत मौका दे चुके हैं माननीय प्रधान, हम लोग खुद जो है कि नाना करते हुए वोट उन्हीं को देते हैं, वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो है कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, तो ये होता है कि नहीं हमारी महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग पीड़ित हो चुके हैं। आज इतना काम लिया जा रहा है, इतना काम लिया जा रहा है कि हम लोग अब तंग आ चुके हैं। या तो हम लोग नौकरी छोड़ ही देंगे, और छोड़ेंगे तो उसी शर्त पे कि हम उन्हीं को आरोपित करके ही छोड़ेंगे। 6,000 रुपया पे हम काम नहीं करेंगे। आर्या पार की लड़ाई होगी। हाँ, आर्या पार की लड़ाई होगी। में जब जाती है ब्राह्मणदाता अलग होती है, डॉक्टर अलग बन जाती है, दाई अलग बन जाती है, आया अलग बन जाती है। जिसके पास सहायिका नहीं है वो तो आंगनवाड़ी बहन ज्यादातर आया का ही काम करती है। क्यों? बच्चों को लाना भी, छोड़ के भी आना। जैसे मिनी केंद्र हो गए या किसी केंद्र पे आंगनवाड़ी नहीं है। और आज ये तो बात सही है कि दुख तो बहुत है कि जब हम किसी काम को 25-30 साल से करते आ रही और फिर कल से मान लो समाप्त हो जाए वो काम, हमारा आदत भी नहीं रहती उसकी। जब सोचते हैं हम अपने घर में ही कि जब हम खाली हो जाएंगे, मैं तो वही सोच के सुबह से ही मेरा मन इतना परेशान है कि अगर मैं रिटायर होगी कहाँ गीता मिलेगी, कहाँ ललिता मिलेगी, इस बात से ज्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ मतलब कितने भी हम हमारे दिमाग पे कितना भी बोझ रहा, हम अपनी आंगनवाड़ी में चले गए, 2 बात कर ली, उससे भी बहुत राहत मिलती है। यहाँ जब हम MPR की मीटिंग में आते हैं तो सभी बहनें मिलती हैं तो भी बहुत हल्का होता है मन बात कह के। और आज
आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो सभी बहनें आई और सभी बहनों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और जैसे भी हम कोई बात कहते हैं मैडम के आगे, मैडम कहती है कर लो। सबसे खुशी की बात तो ये है, नहीं तो आज तक हम अपनी मनचाही नहीं कर पाए कोई भी प्रोग्राम। पहली बार हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम इन्हीं के टाइम पे हो रहा है। नहीं तो इससे पहले भी रिटायरमेंट हुए, लेकिन उनसे क्या कहा जाता था, चुपचाप घर बैठ जाओ। अरे सरकार तो हमें कुछ दे ही नहीं रही, कम से कम अपना पैसा तो खा लें हम। भाई ये तो हमारा ही जोड़ा हुआ है, क्यों तो खा लें हम सबसे साझा करके, क्यों भी नहीं खा सकते। एक दिन तो अपने लिए जी लो, रोज तो हम इनमें रह जहाँ 0 से 5 वर्ष के कितने बच्चे, गर्भवती कितनी, किसी को राशन मिला नहीं मिला, रात को गुंडे खटखटा रहे, दिन में गुंडे खटखटा। 24 घंटे की वर्कर है आंगनवाड़ी, 24 घंटे। अगर तुम्हें 22 का राशन मिला और 32 आपके लाभार्थी है, 10 का नहीं मिला, तो वो इतने आता ही रहेगा, इतना दूसरा राशन नहीं आने का, कुंडे बजाता ही रहेगा इतने वो। तो ये देखो 24 घंटे तो कोई भी कर्मचारी ड्यूटी नहीं करता और आंगनवाड़ी 24 घंटे तैनात रहती है। हर चीज का जवाब, जन्म मृत्यु का हर चीज का जवाब आंगनवाड़ी के पास है। किसी के घर में कोई भी चीज हो जाए, पहुंच जाओ आंगनवाड़ी के पास। ना तो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, ना आंगनवाड़ी का परिवार है, ना आंगनवाड़ी रोटी बनाती है ना खाती। 24 घंटे की ड्यूटी है। आंगनवाड़ी के बच्चे भी रुखी खावे और बासी खावे और सबका कुपोषण दूर करते करते आंगनवाड़ी खुद कुपोषित हो जाती है। आज की हालत मैं बता रही हूँ आपको, जो हमारी बहनें रिटायर होगी और जो आंगनवाड़ी हैं, मैं भी बता रही मैडम, मैं अपनी भी बता रही। मैं इस प्रोग्राम की वजह से ही रुकी हुई हूँ। मेरा तो चंडीगढ़ के लिए टेस्ट के लिए बोल रखा है। वो भी कुपोषित में आ रहा। और कम से कम सभी आंगनवाड़ी टांगों से तो परेशान हो ही गई। सभी आंगनवाड़ी, एक तो आंखों से और एक टांगों से, सब आंगनवाड़ी परेशान है। और मैं तो आज पहली तारीख के लिए रुकी हुई हूँ। अब मैडम तो छुट्टी लेकर 2-3 दिन की मैं चंडीगढ़ जाऊंगी टेस्ट कराने। क्या करूँ जब चला भी नहीं जाता। मैं खाती नहीं दाल। आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ भाई। सभी बहनें थोड़ा थोड़ा इसी जगह करके आपस में बैठ जाओ। और बस इससे ज्यादा क्या कहूँ, आप सभी का स्वागत है। और आप जब ही सब बहनें घर जाके कम से कम एक बार तो याद कर ही लियो मुझे। धन्यवाद। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देवेंद्र भाई साहब और पत्रकार जो आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और देखिए हम सबको रिटायर तो हम सबको होना है, लेकिन रिटायर हो गए हम तो घर ऐसे बैठा दिए जैसे हमने कभी कुछ किया ही नहीं। और इसमें अगर प्रशासन ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कम से कम जो भी था, जो भी कर रहे थे वो अपना हम कर रहे थे, लेकिन अब तो हम ऐसे चले गए जैसे कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख तो ये है कि अब हम अपनी बहनों से नहीं मिल पाएंगे। जैसे मीटिंग में कभी ना कभी तो हम मिल ही जाते थे सब। अब घर बैठ के हमें बहुत ही ज़्यादा वो होगा कि भाई बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को जब से मैं आई यहाँ से आंखों से आंसू ही नहीं जा रहे इन्हें देख देख के। तब जब इनका माल्यार्पण करा और वो किया, तो मेरा तो यही है कि भाई सभी बहनें अपना आपस में अपना प्यार से रहें। और जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हुई ये भी इतना वो ना करें, हम आपस में मिलते रहेंगे, फोन फान करते रहेंगे। जब भी कोई ऐसा मतलब कार्यक्रम करेंगे तो हम इनको अवश्य बुलाएंगे। धन्यवाद। अब मैं, अगर कोई आंगनवाड़ी अपनी बात रखना चाहे तो वो आकर रख सकती है। कोई भी रखना चाहे कोई बात सुधीर सैनी चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद। वीडियो बना रहा हूँ।
रेट में चलता प्रभावित है। तो इस 6,000 में हम क्या करें, कैसे करें कि सरकार में कोई इस बारे में विचार कर रहा है। और सरकार महिलाओं के बारे में बात करती है कि हम महिलाओं को बहुत जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं का बहुत ध्यान रख रहे हैं। हमारे विभाग में सारी बहनें हैं, सब महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, एक सामान्य परिवार से ऐसी हैं। लेकिन सरकार इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं, इन बहनों के बारे में